सिस्टर, ठीक है। डांटा कुछ तो समझाने के लिए, कुछ करेक्शन लाने के लिए मैंने आपको डांटा, लेकिन आपने उसको पॉजिटिवली नहीं लिया, आपने बुरा माना। ओके, बुरा माना। अभी वो अंदर गड़बड़ चालू हो गई, मेरे को ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, भाई ने मेरे को सबके सामने ऐसा बोला, अकेले में भी बोल सकते थे। यहाँ से शुरू हुआ थॉट प्रोसेस, और वो घर जाते जाते कम हो सकता था। अगर मैं तिमुती 3:16 को याद करता था, अगर मैं जिसने डांटा उसको परमेश्वर का दास होके मनन करता था, कि परमेश्वर ने आज मेरे से करेक्शन लाने के लिए बात किया, ऐसा कुछ मनन करता था, तो शायद अलग बात होती। लेकिन यही थॉट प्रोसेस के साथ मुझे डांटा, ऐसा कैसा किया, पता नहीं खुद को क्या समझते। और घर चल पहुंचते ही मैंने फोन भी लगाया किसी को, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? अल्लाह मां कयो मां शाह हणी पोया पे जियो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो इससे क्या होएगा, अभी नेक्स्ट टाइम आप आए चर्च में, अब आपको मैं बोल रहा हूँ, सिस्टर आप बहुत अच्छे हो, आपने वो जो काम किया था, आपकी गवाही, आपकी बहुत अच्छी गवाही दी, आप ध्यान ही नहीं। क्यों? क्योंकि कल ही मेरा, परसों ही मेरे को कुछ बुरा बोला है, अभी आपका क्या ध्यान ही नहीं जा रहा है, आप ले नहीं पा रहे हो उसको। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होता है ना, अंदर कुछ डाह भरी हुई है, अगर अंदर कुछ गड़बड़ है, आयो वॾो हाणे मस्का तो हणई उन्हें ये कवर अप तो करे कि अंदर डाह भरी हुई है ना, तो रिसीविंग हार्ट नहीं रहता है। यस। निकालेंगे वही 37 जेनेसिस, उसका 9 वचन पढ़ा ना आपने, Yes. उससे थोड़ा 1-2 वचन पहले आइए। ये दूसरा स्वप्न था जो यूसुफ बता रहा है, यूसुफ बताने की बात कर रहा है ना, जो क्योंकि पहला भी एक स्वप्न देखा उसने, जिसमें पूले पूले, वो स्वप्न को उन्होंने जो सुना था ना, अब उनके अंदर है ना वो डा आ गया था। पता क्या समझता, क्या है खुद को छोटा होके इतनी बड़ी बात बोल रहा है। तो अभी ये दूसरे स्वप्न को वो रिसीव नहीं कर पा रहे। देखो पहला वाला स्वप्न क्या है, पेज नंबर 47। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, 5th से पढ़ रही हूँ ब्रदर, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग नहीं, पहले से पढ़ेंगे, पहले से पढ़ेंगे। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंग अंगरखा बनवाया। मतलब देख रहे हो, ये डाह की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। यस। कैसे हो चुकी है? वो अपने पापा ये ब्रदर है ना, ये ना इसको ज्यादा वैल्यू देता है, एकता सिस्टर को, एरिका सिस्टर को, प्रकाश ब्रदर को, और जब भी देखना मौका देता है मारिया सिस्टर को, और जब भी देख बिट्टू को घड़ी घड़ी उसका न श्याम ब्रदर का नाम लेगा, मेरा कभी लिया है? मेरे को वैल्यू ही नहीं देता है। उसके लिए अंग रखा, जिस दिन कोट लिया ना, उसके पापा ने उसको कोट दिया, तभी से ही उनके अंदर गड़बड़ आ गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वो गड़बड़ बढ़ती जा रही है अभी।
बस सोने पे सुहागा इसके जो स्वप्न थे, अब ये आया स्वप्न। 5 से पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। अभी वो द्वेष कर रहे हैं, फिर भी बोल रहा है सुनो। जैसे ही ये द्वेष करने, अभी द्वेष कर रहे, फिर भी ये बोल रहा है सुनो। एक प्रभु का दास कोई कितना भी किस भी हाट से आए, भले उसको पता भी चलेगा ना गड़बड़ है सामने वाले में, वो फिर भी बीज को छीटेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये अलग अलग हार्ट कंडीशन को वो जांचता फिरेगा नहीं। किसान का काम क्या है? बीज को छींटना। वो छींटेगा। आज हो सकता है वो जिस भी माइंड से आया हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो ऐसे जाए। प्रभु का वचन जिसमें सामर्थ्य है, प्रभु का वचन जो बात करता है उसमें जीवन है, बदलने की शक्ति है, इतना पोटेंशियल है, वो हो सकता है उसको बदला हुआ मनुष्य करके निकले यहाँ से। मतलब वो बदल जाए। किसान को जमीन पे घमंड नहीं है, उसको बीज के ऊपर घमंड है। उसको मालूम है ये बीज के अंदर जीवन है, ये बीज के अंदर सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ये द्वेष कर रहे हैं, फिर भी ये चुप नहीं बैठ रहा है। खुजली है बहुत। परमेश्वर जब रेवलेशन को देता है ना, आप चुप नहीं बैठ सकते। ब्रदर भाटू क्या 10 मिनट्स आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, क्योंकि वो रख के दबा के नहीं बैठ रहा है, रिलीज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास 5 है उसने 10 किए, 2 थे 4 किए, एक जिसने गाड़ दिया। हम लोग है ना अपने आप को बहुत देखते। सिस्टर अच्छो 15 मिनट प्रचार क्यों माँ, न ता क्यों न माँ तैयार ना आया, अब माँ कुछ प्रिपरेशन भी न किया। मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे बस की बात नहीं है। आपकी जो बाइबल है उसमें रेफरेंस सब लिखे हुए हैं, मेरे पास थोड़ी है ये बाइबल। जब मुझे आप वाली पवित्र आत्मा मिलेगी ना, तब से मैं चालू करूंगा। नहीं। बहुत बार हम लोग खुद को देखते हैं, है ना, खुद को नहीं देखने का। सीड में पोटेंशियल है, बीज में जीवन है, बीज में सामर्थ्य है। रेवलेशन मिला, वो यूसुफ ने क्या किया, उसने जो स्वप्न देखा उसको मालूम था मेरे स्वप्न का सोर्स कौन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो घबराया नहीं, वो बांटा। अभी बांटने से क्या हुआ पढ़ेंगे। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। यार कितना बड़ा रिस्क उठा रहा है। पहले वचनों में बराबर लिखा हुआ है कि उसके भाई लोग उससे नफरत कर रहे हैं, डा कर रहे हैं, फिर भी ये ऐसा ड्रीम बता रहा है कि तुम्हारे पूले मेरे सामने झुक रहे, मेरे पूले के सामने झुक रहे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण
उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। और भी अधिक बैर करने लगे। बैर करने लगे। हाँ, आगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। ये एक और एक मारा, फिर उसके ऊपर एक और मारा, एक और स्वप्न देखा। अभी उसमें देखा, उसने स्वप्न को जब डिस्क्राइब किया, उसके भाई लोग समझ गए ये हमको झुकाने के पीछे, खुद उठने के पीछे। उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला? ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकाला, ये अनुवाद नहीं किया, यार परमेश्वर ने इसको ऐसा ड्रीम दिखाया है, इसके सामने दंडवत कर रहे हैं, आ मेरे भाई हम लोग प्रार्थना करते, इसका बराबर इंटरप्रिटेशन क्या है, आजा, क्योंकि ये भी तो उसी बाप में से हैं। याकूब इनका भी पिता है, अब्राहम इनका भी दादू है, लेकिन ये लोग सपने में बिलीव नहीं कर रहे। ये लोग सिर्फ अपने हद तक, अपने, इनकी एक सीमा है। मैं कहाँ हूं स्वप्न में? नीचे क्यों? मैं नीचे क्यों हूं? उनको ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम 11 नीचे हैं। उनको ये प्रॉब्लम है यूसुफ ऊपर क्यों है। आज बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम रहता है, ये भाई क्यों ऊपर है, ये बहन क्यों ऊपर है, ऐसे कैसे, क्यों, क्या खास है उसका। कुछ लोग इसलिए भी छोड़कर चले गए यहां से, ये बोलकर कि वैल्यू नहीं दे रहे। क्या होता है वो, क्या होता है वो? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। देखो, एक और स्वप्न देखा है। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। एक स्वप्न अगर 2 बार दिखाई दे आपको, उसका बिब्लिकल मीनिंग क्या होता है? सेम टू सेम, हाँ, सेम टू सेम दिखाई दे तो उसका बिब्लिकल मीनिंग ये होता है, क्या होता है? ये होता है कंफर्मेशन। उत्पत्ति 41वां अध्याय, उसका 32वां वचन, पेज नंबर 53। हम्म। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा 2 है। बार फिरौन ने एक स्वप्न को देखा। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है? सुनो, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। नियुक्त हो चुकी है। कभी भी आप कुछ भी बात करते हो ना, विथ वर्ड करने का, यस, प्रेज गॉड, उसको बोलते हैं चट्टान पे घर बनाना। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई आया मेरे पास, बोलने लगा कि पर्वत को मैं देखने का मैंने ये सीखा है। मैंने बोला इट इज गुड, आपने ये सीखा है पर्वत को देखने का। मतलब अभी आप बोल रहे हो मेरे बेटी का शादी के लिए, तो पर्वत को कैसे देखने का मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बोला पर्वत को देखने का परमेश्वर के सामने मैं रखती हूँ कि इसका शादी होए, और मैं एक्शन करने का। प्रेज गॉड। पर्वत, यीशु मसीह ने बताया कौन है पर्वत। मेरी सहायता कहाँ से आती है? पर्वत से आती है। तो वो पर्वत कौन है? चट्टान कौन है? यीशु। यीशु मसीह। यीशु कौन है? वचन। मतलब जो वचन पे अपना घर बनाएगा, उसका घर आंधी आएगी, तूफान आएगी तो भी हिलेगा नहीं। yes. आज लोग प्रेयर क्या करते हैं? आंधी तूफान हट जाए, है ना? yes. मैं आंधी का सामना नहीं करूं, ऐसा प्रार्थना करते कि आंधी मेरे सामने नहीं आना चाहिए प्रभु, ये तूफान मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मैं इस भवंडर में नहीं जाना चाहिए। वो ये नहीं प्रार्थना करते
कि प्रभु तूने मुझे सामर्थ दिया है आंधी और तूफान को भी शांत करने का, Praise वो अथॉरिटी मुझे मिली है। हालेलुया। Hallelujah. कितने भी बवंडर आए, कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, रोमियो 8:31 कहता है कि अगर तू मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन? Yes, praise God. हालेलुया। Hallelujah. महान है वो जो मेरे अंदर रहता है उससे जो बाहर कार्य करता है। प्रभु तूने कहा मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे, तूने आंधी को शांत किया, तूफान को शांत किया, वही अथॉरिटी तूने मुझे दी है। ऐसा सब प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। Hallelujah. ऐसा प्रेयर करना है अपने को। वो बीज, अगर वो बीज जो अविनाशी बीज है जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता, वो अविनाशी बीज की अगर मैं अभी संतान बना हूं पतरस के अनुसार, तो वो वचन जो कह रहा है कि अब तुम अविनाशी बीज की संतान हो, इसका मीनिंग क्या हुआ मालूम है? जो सद्गुण, जो गुण प्रभु यीशु मसीह में थे वो सारे मेरे अंदर है अभी। Praise God. हालेलुया। हालेलुया। वही पावर, वही अथॉरिटी, सब कुछ सेम टू सेम आज मेरे स्पिरिट में। अब मैं मांस और लहू से नहीं जन्मा, न मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुआ हूं, परंतु मैंने जिस दिन यीशु के ऊपर विश्वास किया, मैं बॉर्न अगेन हुआ, फिर से मैंने नया जन्म पाया और अब मैं उसी अविनाशी बीज से उत्पन्न हुआ हूं। मतलब फर्स्ट बर्थ मेरा जो बॉडी में हुआ वो शारीरिक माता पिता के अनुसार हुआ, लेकिन जो सेकेंड बर्थ हुआ, जैसे जीसस होली स्पिरिट से आया, मैं भी स्पिरिट से आया। Praise God. Thank you, प्रेज Jesus. गॉड। अब जो खुद को साधारण समझ रहे हैं उनके लिए आप साधारण नहीं हो। यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप ऑर्डिनरी हो क्या? No. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। Yes. नेचुरल हो क्या? Supernatural. सुपरनेचुरल हो। Yes. हालेलुया। Hallelujah. अब यहाँ पे जब सेकेंड टाइम उसको ड्रीम आया, उसने फिर से शेयर किया, क्योंकि मैंने लास्ट मीटिंग में सिस्टर को डांटा, तो ये मीटिंग में भले मेरे को चांद बोले, सितारा बोले, मैं नहीं सुनने का। मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा। अडवरी टोकी किए तोखे तो चंड ची, तारा ची, तारा। हाँ यार, ध्यान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो हार्ट रिसीविंग हार्ट नहीं है, ब्लॉक है अभी, क्योंकि अंदर वो बखेड़ा, हर प्रकार का दुष्ट, सारे बुराई की जड़ वो अंदर है। जब तक वो निकलेगा नहीं, उटकटारे जो आ गए हैं, जब तक वो हटेंगे नहीं, तब तक वो अच्छी फसल आएगी नहीं। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सुनो, हमने सुना आज ध्यान से सुनना है। जब ध्यान से सुनते हैं तो हमारे अंदर कार्य होता है। नीति वचन 4 अध्याय में बोलता है ना, ए मेरे बेटे ध्यान धर के मेरे वचनों को सुन। क्या कहता है 20 और 20 से 22 में? पेज नंबर 770। हे मेरे पुत्र, हाँ मेरे वचन ध्यान धर के सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। जो मैं बात कर रहा हूं उन बातों पर कान लगा, क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो मैं तेरे को ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि बाकी 99 आवाजें नहीं आएंगी, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दे रहा हूं 100 में से 1 आवाज मेरी होगी। प्रेज गॉड। हालेलुया। जीसस, थैंक यू जीसस।
तो गारंटी ये नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे, आंधी नहीं आएंगे, वो प्रेयर नहीं करने का, लेकिन ये प्रेयर जरूर करने का, आंधी तूफान में भी मेरा प्रभु मेरे साथ है। Praise God. उन 100 आवाजों में से एक आवाज मेरे प्रभु की है। Praise the Lord. अब हमारा ध्यान किधर जाता है मालूम है? 99। बाप रे, कैसे पता लगाएं? मेजॉरिटी आवाज दुनिया की ज्यादा है, ये एक को कैसे ढूंढने का? ब्रदर वचन कहता है ना, मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है, सुन सकती है नहीं, सुनती है। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपको निश्चय पता चलेगा ये मेरा प्रभु बात की है। Praise God. उसकी आवाज एकदम अलग होगी। Praise आपको God. नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए मैनुअल दिया है। क्यों Hallelujah. कंपनी प्रोडक्ट के साथ मैनुअल देती है? कभी भी रेफर कर सको। बीरियन की कलीसिया क्या करती थी? बड़ा बड़ा अच्छा प्रचार किया प्रचारक ने, और उसी को ही बंद करके फिर क्या प्रचार किया है? नहीं, हाँ, घर पे जाके चेक करते, क्रॉस चेक करते थे ना। यस। इससे क्या होता है? क्रॉस चेक करने से आपको कंफर्मेशन मिलता है कि परमेश्वर का वचन कैसा है, और आपका मेडिटेशन भी हो जाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करने के बाद जब आप बोलते हो ना, ब्रदर मां सही हथन में आया, तो आप सही हाथों में हो, नहीं तो नहीं। नहीं तो यू आर टेकिंग रिस्क। आज प्रचारक अच्छा लगेगा, कल यही बुरा लगेगा। सच बता रहा हूं। yes. क्यों? आपकी गलती है, आप क्रॉस चेक नहीं करते हो। लेकिन प्रभु के सामने आज मैं गवाही दे रहा हूं, मेरे लिए ऐसा आप बोल नहीं सकते हो एक वचन भी जो सिखाया उल्टा सिखाया नहीं। क्योंकि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आएगी। हर बार मैंने बोला क्रॉस चेक करो। यस। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। इसकी जिम्मेदारी अभी आपके ऊपर है। कभी ये नहीं बोल सकते हो असा के यहीं से खड़े हुए हूं, मेरे लिए नहीं बोल सकते हो। नहीं, राइट। क्योंकि आप घर पे क्रॉस चेक करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आवाज को ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हाँ, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। आंख से दूर ही मत होने दे। जो मैं बता रहा हूं तुझे, मेडिटेट कर, बार बार मेडिटेट कर। जब तक ये नहीं था ना, ये मेरे को ही देखती रहती थी, मेरे से ही पूछती रहती थी। अभी प्यार थोड़ा बट गया। एंगेजमेंट पीरियड, बेस्ट पीरियड, हर जगह वही चेहरा दिखता है। आज जैसा पहले नहीं था, इतना मोबाइल, आज तो फटाफट टच में आ जाते, पहले थोड़ा डिस्टेंस थी। फोन घर पे पड़ा है, अगर हम लोग ट्रेवलिंग में हैं, जब तक फोन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक बात नहीं होती थी। तो जब ट्रेवलिंग में है ना, कौन चित्त में रहता था? वही वही घूमेगा, वही दिखेगा। क्यों वही सामने आ रहा है? हाँ, वो अंदर बसा है, अंदर बसा है, तो वही दिख रहा है। आंख से दूरी नहीं होने दे रहे उसको। वैसा ही ये वचन बोलता है, उसको अपने आंख की ओट न होने दे, तेरे आंखों के सामने ही रख। ऐसा रख कि हर जगह तुझे दिखाई दे। जिस दिन मैंने ये वचन समझा, सुना नहीं, समझा, मैंने यही सोचा, पलंग में से जब मैं उठूं, आंख खोलूं, वो वचन मेरे आंख के सामने रहना चाहिए। प्रेज गॉड। जब मैं उठूं, किचन तक पहुंचूं, वो वचन मेरे आंख के सामने होना चाहिए। डाइनिंग टेबल पे जब मैं खाना खाऊं, वो वचन मेरे आंख के सामने होना चाहिए। सोफे पे अगर मैं रिलैक्स बैठूं, वो वचन सामने होना चाहिए। प्रेज गॉड। वचन वचन वचन, सब जगह वचन होना चाहिए। हालेलुया। फिर आप इसे पागलपन बोलो,
घर को खराब करना बोलो, कुछ भी बोलो। कितने जन मेरे घर में आए हैं? हर जगह वचन है कि नहीं, दीवार से लेके कहीं पे भी। और ये वाला वचन कितने जनों ने देखा है दीवार पे है, मेरे पुत्र ध्यान धर के सुन। है मेरे पुत्र के इधर किसका फोटो है? धैर्य का। इसका मतलब ये क्या, मैं इससे ही बात करना चाहता हूँ? परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है। उन वचनों को आंख से दूर ही मत होने दो, तो आपको वो मदद करेंगे जल्दी अंदर बस जाएं। आपके अंदर जल्दी बसेंगे वो। जितना आप वचन को जगह दोगे ना, आपका हृदय उससे ऑक्यूपाई होता जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये सोफा में एक और बैठ सकता है ज्यादा से ज्यादा, फिर ऑक्यूपाई हो गया ये। ईश्वर ब्रदर आके किधर इनके गोद में तो बैठेंगे नहीं, तो देखेंगे ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, फिर कोई बैठेगा क्या? हृदय अगर आपका पूरा वचनों से भरा हुआ है, आपके मुख से खाली वचन ही निकलेगा। यस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। किसी के लिए और कुछ निकल ही नहीं पाएगा। कोई कुछ भी बताएगा ना, तो आप उसको वचन दोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आंख से दूर नहीं होने दो उसको, वरन अपने हृदय में धारण करो। अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, जो भी अपने हृदय में इन वचनों को जो समझ रहा है, उनको प्राप्त हो गया। आपने अगर वचन को बूझ लिया, वो आपको प्राप्त हो गया, आपके हृदय में वो आपका हड्डी मांस बन जाएगा। अभी जिनको वो प्राप्त होती है, जो इन वचन को समझ गया, क्योंकि हर पैराबल के अंदर, हर वचन के अंदर रहस्य छुपे हुए हैं। अब जो रहस्य आपके सामने खुल गया, आप जिस वचन को समझ गए, और वो आपके हृदय में आपका हड्डी मांस अभी वो बन जाएगा। आप समझ गए कि मेरा परमेश्वर जीवित है, कोई मूर्त नहीं है। अभी आप वो जीवित परमेश्वर के ही पीछे हो। अभी वो आपका हड्डी मांस बन गया, कोई आपको कुछ नहीं करवा सकता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी जैसे वो आपके हृदय में बस गया, वो कुछ तो काम करेगा, उसके बेनिफिट्स हैं। यस। जैसे बैंक में आप एफडी रखते हो, बेनिफिट है ना। सेविंग्स में पैसे रखे या बैंक में पैसे रखे, बेनिफिट है कि नहीं? यस। आपको इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही आपने अपने हार्ट लॉकर में वर्ड को रखा, बेनिफिट्स है। उसका इंटरेस्ट क्या है? जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको चंगा रखेगा प्रभु, डिवाइन हीलिंग में चलोगे आप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु को मालूम है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव चंगा रहेगा तो ही तो बीमारों को चंगा कर पाएगा, तो ही तो फील्ड पे उतर पाएगा, तो ही तो जा पाएगा। इतना काम आपको करना है और मुझे करना है, उसके वचनों को डिपॉजिट करते जाना है, बाकी सब वो करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये किसके द्वारा आएगा? बोले सुनने के द्वारा। सुनने के द्वारा। वो सुना, ध्यान से सुना रहता था, तो उनको तारे सुनाई देते थे। हालेलुया। याकूब चिल्लाया वहां पे, याकूब उनके ऊपर चिल्लाया, लेकिन क्यों चिल्लाया? क्योंकि ये 11 है ना, एकदम अलग ही आंखों से देख रहे हैं अपने भाई को, एकदम क्रोध से। देखो वहां पे कुछ हुआ है। इस स्वप्न का, पेज नंबर 47, इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके अभी यूसुफ की माता जिंदी नहीं है, राहेल मर चुकी है, सो चुकी है। ओके, यस।
35 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, कहीं पे तो लिखा है। वो सो चुकी है, अभी हम लोग 37 अध्याय में। अब ये किस माता की बात कर रहा है? क्या हम लोग उतर कर, क्या लिखा है वहां पे? यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? हाँ, सचमुच तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे। क्या भूमि पर गिरकर तेरे सामने दंडवत करेंगे? अब पता नहीं किस माता की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी वाइफ्स थी याकूब की। अब कौन सी वाली है मालूम नहीं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये इंटरप्रिटेशन जो है, कोई यूसुफ से नहीं मांग रहा है, सब खुद अनुवाद कर रहे है ना, उसका काम इजी कर रहे। क्या तू ऐसा बोलना चाहता है कि हम दंडवत करेंगे? हाँ, आगे। उसके भाई उससे डाह करते थे। उसके भाई उससे डाह करते थे, इसमें तो हमने कोई शक नहीं, हमने पढ़ लिया। हाँ, उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। स्मरण रखा। ये गुस्सा कर रहा है भले, लेकिन इसने हृदय में रखा, स्मरण रखा, याद रखा। इसके इसके पापा का एंगल अलग है, वो उनके भाइयों की वजह से डांट रहा है भले, लेकिन उसने स्मरण रखा, अपने हृदय में रखा। जैसे मरियम को जब बोल रहे थे ना कि इसको ये ज्ञान कहाँ से आया, ये सब, वो जो ज्ञान 12 साल की उम्र में अलग हो गया, या फिर जो कुछ उसको स्वर्गदूत ने बोला, या जो कुछ शिमोन ने बोला, लिखा है मरियम ने सब स्मरण रखा, अपने हृदय में रखा। जो सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा, वो भेद को जान पाएगा। Praise God, thank you Jesus. पौलुस और सिलास जेल में थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय, यहां से पढ़ेंगे 25 से। पेज नंबर 189। पौलुस और सीलास का बंदी गृह से मुक्ति। हाँ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास हाँ, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अभी ये पौलुस और सिलास को बहुत पड़ी है, हालत हो गई है उनकी मार खा के। आधी रात को ये लोग ऊ नहीं कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे प्रार्थना। वापस से पढ़ेंगे इसको। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, और कैदी उनकी सुन रहे थे। क्या कर रहे थे वो लोग? सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। प्रेज गॉड। सुन रहे थे, सुन रहे थे पे प्रचार किया ना सिस्टर ने। सुन रहे थे। कैदियों ने खाली एक ही काम किया, सुन रहे थे। पढ़ी किसको है? पौलुस और सिलास को। भजन कौन गा रहे हैं? पौलुस। प्रार्थना कौन कर रहे हैं? पवित्र आत्मा किसकी सुनने वाला है? लेकिन बेनिफिट किसको किसको मिला? जिसने सुना। हाँ, सिर्फ सुनने से ही बेनिफिट मिल गया। प्रेज गॉड। क्या हुआ है आगे? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पौलुस और सिलास
इतनी मार खाने के बाद 24 वचन क्या कहते हैं? उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। ठोक दिए। और 2 वचन पहले, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेते मारने की आज्ञा दी। भेंते मारने की आज्ञा दी। उन्होंने भेंते खाई है अपने पीठ पर। हाँ, बहुत बेतें लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। अभी देखो, उनको मार भी पड़ी है, उनको काट से बांध दिया गया है। क्या सच में ये लोग की जो हालत है फिजिकली जो हालत है, आज आपने देखा है अगर हमको ये नाखून ज्यादा कट गया, फिर उसमें पस भरने लगा, हालत, ये पिंकी फिंगर, इसमें थोड़ा पस भर गया, इसमें अभी बहुत पेन है, इतनी सी फिंगर में पेन है, पेन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान किस पे रहता है? पेन में। यही पिंकी फिंगर कल तक सिर्फ ये दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, कट्टी कट्टी। तो अभी पूरा ध्यान इस फिंगर पे है। लेकिन कभी हमने देखा है बाकी मेरी 9 फिंगर, पैर की 10 और फिंगर, पूरा शरीर, सर का एक एक बाल से लेके सर से लेके पैर के तलिए तक बाकी सब चंगा है, उसके लिए धन्यवाद नहीं निकलता है। लेकिन ये एक फिंगर का ऊ आ ई, सिर्फ इसी पे फोकस रहता है। इसको बोलते हैं शारीरिक रीति से ध्यान देना। लेकिन अभी मेरी ये फिंगर की हालत है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? बाकी सबके लिए प्रभु का धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा पूरा शरीर भला चंगा है, और इसके ऊपर मैं अथॉरिटी को यूज कर रहा हूं। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको पढ़िए बहुत, लेकिन फिर भी इनका ध्यान है ना उस पे नहीं है, पेन पे। इनका ध्यान जो है, पूरा फोकस जो है, विश्वास से चल रहे, धन्यवाद दे रहे। विश्वास के साथ अगर आप चल रहे हो, कैसे पता लगेगा पता है? जब आपके मुख से धन्यवाद निकलता है। अगर आपके मुख से धन्यवाद नहीं निकल रहा है ना, जांचो। कोई अगर आदमी क्लेम कर रहा है ना आपके सामने, मैं विश्वास से चलता हूं, और उसके मुंह से धन्यवाद नहीं निकले ना, समझ जाना उसको पता ही नहीं है विश्वास से चलना किसको कहते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि कुलिसियों 1 उसका 22 वचन निकालेंगे, पेज नंबर 277। उसने अब उसके शारीरिक देह में नहीं, दूसरा अध्याय उसका 7, और उसी में जड़ पकड़ते और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ, और जैसा तुम सिखाए गए हाँ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। किसमें दृढ़ होते जाओ? विश्वास में। विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो विश्वास और धन्यवाद कैसे चलते हैं? साथ साथ। अगर आप बोल रहे हो मैं विश्वास में दृढ़ हूं, तो आपके मुख से धन्यवाद निकलना चाहिए। प्रेज गॉड। पूरा फोकस पिंकी फिंगर पे नहीं आके बॉडी पे आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उनको शरीर पे नहीं ध्यान दे रहे वो लोग, इतनी पड़ी है फिर भी शरीर पे ध्यान नहीं है उनका। उनका पूरा ध्यान कहाँ पे है? परमेश्वर के ऊपर। अरे वो जैसे ही धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे, अभी ये लोग शरीर से बाहर विश्वास से चल रहे, जो दिखाई दे रहा है बंधनों में, बंधनों को नहीं देख रहे, ये लोग विश्वास से धन्यवाद दे रहे। थोड़ी देर के बाद जो नहीं दिखने वाला बंधन था वो टूट गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जिसके अंडर में मार पड़ी वो और सब लोग विश्वास करके बपतिस्मा लिए। हालेलुया।
Praise God. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, वो कारण है हर्ष उस कॉलेज का, लेकिन उसके बाद वो करेगा क्या उधर? अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो कारण है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. और उसको वहां पे कारण बनने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। Hallelujah. आज हम पवित्र आत्मा से सीखना चाहते हैं, वो सिखाना चाहता है, वो टीचर है, बेस्ट टीचर है, लेकिन आप उसके क्लास में ही नहीं होंगे तो, अगर आप उसके साथ समय ही नहीं बिताएंगे तो, अगर आप उसके साथ संबंध में ही नहीं आ रहे तो, समझो बात को। आज सबका यही प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा संबंध को चाहता है। Praise God. नो रिलेशनशिप, नो वर्क। हालेलुया। Hallelujah. अगर आप मिरेकल को चाहते हो तो मिरेकल को बोना पड़ेगा आपको। जो कुछ भी आपको चाहिए वो सीड है, आपको बोना पड़ेगा। परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो रचना की, वापस वापस रचना की क्या? नहीं. एक ही बार सब कुछ रचा कि नहीं? Yes. अब सब कुछ रचने के बाद उसका बीज उसके अंदर रखा है। अलग अलग बीज हैं, अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग बीज हैं। मतलब आम चाहिए तो आम का बीज बोना है कि पोमोग्रेनेट को क्या बोलते हैं, अनार का? आम. चलेगा क्या अनार का बोया और आम सोचा? नहीं. तो चंगाई चाहिए तो पहला पत्र 2:24 समझ में आ रहा है कि मत्ती 7:7 ही मांगते रहेंगे अभी भी? नहीं. मत्ती 7:7 क्या कहता है? मांगो तो दिया जाएगा. प्रभु मैं मांगता हूं, मेरी चंगाई को दे। प्रभु तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु ये देख मैं आया हूं, आज तेरे से मांगता हूं, या मौला दे दे। क्या ऐसा मांगते ही रहेंगे हम लोग? ऐसा बोल रहा है क्या वचन? लेकिन वो देखा है, उनको लगता है ऐसा मांगने से मिलता है और वो एकदम जोश में ऐसे ही मांगते। सॉरी टू बिकम लाउड। हालेलुया। Hallelujah. ये वचन को यहाँ पे इस्तेमाल करना है क्या? नहीं. नहीं नहीं, वो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप हैंडीकैप बनो। Yes. Praise God. वो चाहता है कि पवित्र आत्मा के साथ संबंध में आते जाओ और खुद चंगाइयां करो। Hallelujah. Praise God. उसका सिद्धांत है ये। उत्पत्ति 1:11 खोलिए। पहला पेज अगर ध्यान से पढ़े होते थे तो हम लोग पहले ही काफी कुछ सीख जाते थे। पहले ही नंबर पेज 2. में बहुत कुछ है। पेज नंबर 2. फिर परमेश्वर ने कहा. परमेश्वर भी यहाँ पे कह रहा है तो हम लोगों को सुनना है ना। एक चई त बे के बुधणो है ना। यस. हाणे सनी कुछ चौंदो तो बुधणो है ना। प्रेज गॉड। पृथ्वी से हरी घास, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं। मैं ऐसा एप्पल खाया जिसमें सीड ही नहीं है। गलत. एप्पल ही नहीं होगा। ये कौन सा? ऐसे फल प्रभु ने दिए, उसके बीज, फलों के बीज उसी के ही अंदर हैं। यस. मतलब जो उत्पत्ति में जो रचना परमेश्वर ने की, सारे एप्पल खत्म हो गए, फिर 7 दिन के बाद, 50 दिन के बाद वापस से रचना की। आपको कोई कितना भी बोले ना, रत्नागिरी आम 500 साल हुए होके, पहले सिर्फ आपूस वो थे, बादाम आम थे और तोतापरी हुआ। ये हाणे हैं रत्नागिरी। जेडी में लगा पाना जी आयो गट यो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आम हो, कोई भी फल हो, जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर ने पहले उत्पन्न किया। यस. प्रेज गॉड. और उसकी उत्पत्ति ऐसे की है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसकी उत्पत्ति ऐसे की है कि उसका बीज उसी के अंदर है। यस. हालेलुया. तो आपको चंगाई चाहिए, चंगाई के लिए बीज बो। हालेलुया.
वो वचन जो है बीज, वचन जो है बीज है, उसको बो आप, आपको चंगाई मिलेगी। Praise God. आपको जो कुछ जिस एरिया में चाहिए उसके लिए अलग अलग बीज है। ये बाइबल बैग ऑफ सीड्स, Praise God. बीज है, उसको लो और बोते जाओ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तकलीफ क्या है, हम लोग सुनते हैं ता दरवाजो बढ़िया ठहरा तो ओसता ही ये वचन कम कंदो आ, उतना का बाहर ऐसे नहीं है, नहीं है ऐसा। नहीं। उसको याद रखने का हमारा काम है। जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी आ रहे हो पहले प्रार्थना करके आओ, Yes. प्रभु तू आज मुझसे बात करेगा। Praise God. Thank you, Jesus. पहले हमने किया ना जो गलतियां, टूट मारेगा ऐसा सोना मार के बाजू वाले को, आज प्रभु ने तेरे से बात की होगी देख। और जो नहीं आया है उसको घर पे जाके बोलते पूरा वचन तेरे ऊपर ही था, तू सुनना सुनना, और लगा के भी देंगे, देख देख क्या बोल रहा है अभी देख। और खास करके वो जो मेरे को दिल पे लगी वो वाली लाइन चालू करके, ये देख क्या बोला, देखा सुनना, ध्यान ही नहीं है तेरा, सुन नहीं रहा है तू। पूरा मीटिंग तेरे ऊपर था, सच्ची बता रहा हूं। मेरे लिए प्रभु को बात करनी है, उससे डायरेक्ट करेगा। पहले बहुत कुछ किया ऐसा, अभी नहीं करने का। नहीं, वचन किसके लिए? मेरे लिए। मैं भूमि हूं, बीज बोने वाला मेरे अंदर बीज बो रहा है। यही ध्यान देने का। यस, ये सरोकेसी वाला काम नहीं करने का, समझ गए ना? यस। हाँ, वो वाला काम नहीं करने का। आप यहाँ पे हो, आप वजीर हो। यस, प्रेज गॉड। आपसे बात करेगा, आपको डायरेक्शन देगा प्रभु, आपकी अगुवाई करेगा, आपको सुधारेगा, आपको एंकरेज करेगा, आपको संभालेगा, आपको बूस्ट करेगा। वो मनसा से आने का, तब हक है गाने का, मैं हूँ यहाँ प्रभु तेरी सुनने के लिए, मैं यहाँ पर हूँ। प्रभु बात करता है, हालेलुया, मैं सुनने का और अपने हृदय में रखने का। हालेलुया, तिजोरी है, यस, बहुमूल्य है वचन, इधर रखने, प्रेज उसकी गॉड। जगह समझो। अगर आपको चाहिए बढ़ोतरी, 6% ब्याज दे न बैंक यो, यहाँ से निकालो। नया बैंक आया जो 8% देता है, उसमें डालते हैं कि नहीं? किसी ने बोला क्या कर रहा है ये 6% 8%, म्यूचुअल फंड में डाल, 12% है, निकाला उसमें डाल दिया। गोल्ड में डाल, 20% है, निकाला फिर उसको दे दिया। इधर डालोगे ना, मोर देन 100%। आपने एक बोया, आपको अनगिनत होके मिलता है। थैंक यू जीसस, व्यापारी बनो अच्छे, बी ए गुड बिजनेसमैन। प्रेज गॉड। क्यों नाम खराब कर रहे हो? हमारा प्रभु बोलकर गया, जगत के अंत तक जाओ, मतलब वो बोलकर गया बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। प्रेज गॉड, मजदूर हालेलुया, थोड़े हैं, इतनी फसल आने वाली है। हालेलुया, थैंक मतलब यू वो ऐसी ऐसी हिंट्स देकर गया कि पवित्र आत्मा के आगमन पे ही 3000 एक साथ जब ही कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आए ही वो उस भीड़ में जो आए थे बदल गए। तो सोचो कितना काम बाकी है, हालेलुया, वो बढ़ता ही जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं पा रहा है, यस, थैंक यू जीसस, कोई भी रोक नहीं पा रहा है। यस, हालेलुया, हम लोग क्यों रुके? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू आज जीसस, जो मुझे प्रभु ने अगुवाई किया, वो मैं सोचा कि वही मीटिंग को कंटिन्यू करें, क्योंकि दो अलग टॉपिक्स नहीं अच्छे लगते। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, सुनना है, क्योंकि सुनने से ही विश्वास आता है। मसीह के वचन को जब हम सुनते हैं ध्यान से, विश्वास आता है, यस, फियर जाता है। प्रेज गॉड,
और विश्वास जब आता है, जब हम विश्वास से चलते हैं तो बड़े बड़े कामों को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम जो विश्वास का पिता है, हमने जैसे देखा अपनी मरी हुई सी शरीर की मरी हुई सी दशा में भी, अपने पत्नी की मरी हुई सी दशा में भी उसने प्रतिज्ञा जो उसको की गई थी उसको देखा, यस। विश्वास किया ना उसने, और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह न किया। संदेह नहीं किया, विश्वास किया। विश्वास किया। क्यों विश्वास किया मालूम है? कुछ वचन पहले बोलता है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चीजों को ऐसे लेता है, जो इनका वो उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। प्रेज इसको गॉड। बोलते विश्वास से चलना। थैंक यू जीसस। उनको पढ़िए, लगिए, उसको नहीं देख रहे। सीला बुद्ध था, हाँ पोला। मेरे को ना कमर पे बहुत मारा है ये लोग ने। हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में। प्रेज गॉड। ये बंद हो गया, लेकिन पूरा ध्यान जो था उनका सिर्फ धन्यवाद पे था, हालेलुया। स्तुति आराधना पे था, परमेश्वर की Jesus. बड़ाई पे था, यस। विश्वास से चलने पे था। हालेलुया। बारंते न होयो, दियंते न होयो, परिस्थितिन ते न होयो, नौकरी ते न होयो, जॉब ते न होयो, सिर्फ परमेश्वर। प्रेज गॉड। जो मिला है, जो है, उसको धन्यवाद देते हुए विश्वास की आंखों से वो देखो। कितने जने खुद को प्रचार करते हुए देखते, आईने के सामने खड़ा होने का और प्रचार करते रहने का, और उस आईने को ऐसे देखने का, वो आईना बड़ा होता जा रहा है। और वो भीड़ है ना, पहले आईने में कैसे, अभी एक आदमी सामने खड़ा रहेगा तो एक ही दिखेगा ना, ऐसा देखने का आईना बड़ा हो रहा है। यार ये 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, लंबी लाइन आती है, ये हजारों आ गए, हजारों आ गए, और मैं वहां पे प्रचार कर रहा हूँ। खुद को देखने का, मेरे को मत देखो घड़ी घड़ी प्रचार करते हुए, खुद को देखो। और मैं प्रचार कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। बीमार चंगे हो रहे, प्रचार से ही चंगाइयां हो रही हैं, प्रचार से ही बंधन टूट रहे, प्रचार से ही लोग चंगे हो रहे। ऐसा देखना शुरू करो। हालेलुया। 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 जब ऐसा देखना शुरू करोगे तो ऐसा कल करोगे भी। आमेन, आमेन। विश्वास से देखो। यस। कभी प्रभु को ये बोलते हुए सुना क्या, जगत के अंत तक मैं जाऊंगा? किसको बोला? 2-2 करके किसको भेजा? आमीन। आया वडा नामा आया, पहले मैं जाऊंगा। प्रभु का ये मिशन नहीं था। आज एक अपने चर्च के बारे में बता रहा था बहुत कुछ। मैंने बोला मुझे सिर्फ इतना बताइए, वहां से कौन निकल के तैयार हुआ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ, एक भी नहीं। और कितना टाइम हो गया? 25 इयर्स, और एक भी नहीं। और ऐसा क्यों? स्ट्रेंज। तो ये फॉर्मेट एक्चुअली प्रभु का नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु ने ऐसा नहीं किया है, अपने जीते जी नहीं किया, पृथ्वी पे जब तक था, उठाए जाने तक भी नहीं किया।
भेजता गया, थोड़ा सा ट्रेनिंग मिला, भेजा। चलो आज रिवीजन आप लोगे, चलो आज रिवीजन आप लोगे, चलो आज रिवीजन। आप अपना वैल्यू कम कर रहे हो, सबको दे रहे हो, उनको आ नहीं रहा है फिर भी दे रहे हो। मेरे को भी नहीं आता था पहले। जिस टाइम पे मेरे को कॉटेज चर्चेस दी गई, हाउस चर्चेस दी गई, हफ्ते में पूरा दिन घर की चौखट पे जब मैं पैर रखता था उनके, तो मैं क्या बांटूंगा, मैं क्या बात करूंगा, और इतने सारे वचन मैं कहाँ से लाऊं, अरे इतनी मोटी बाइबल है। लेकिन मैं समझाऊं क्या, मैं शुरू करता हूं तो 2 घंटे का भी बनाता हूं तो वो तो 15 मिनट में खत्म हो जा रहा है। ब्रदर तहां खाली न थियो आयु, सबनी सां थियो आहे। तो कितना भी लंबा बनाओ, खत्म तो 5, 10, 15 मिनट में हो जा रहा है। इतना बनाया है, कहाँ गया सब, तो भूल गया। वहां पे जैसे ही आया सब भूल गया। और सामने वाला उत्सुकता की नजर से देख रहा है आपको, अभी कुछ बोलेगा, अभी कुछ बताएगा। और आमीन बोल के बोलते हैं प्रार्थना करें, अरे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो नाश्ता लेकर आए, प्रेयर खत्म होने का, फिर आपको याद आना चालू हुआ, अभी सब खत्म हो गया है। फिर आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा क्या प्रिपेयर किया था आपने। और फिर नाश्ता खाते खाते आप उनको समझाने का कोशिश करते हो, ये दूसरी मीटिंग हो गई, उनका ध्यान नहीं रहता है कभी। फिर आप इनसी छोटी छोटी बातों से सीखते हो, अनुभव लेते हो। प्रेज गॉड। फिर आप खुद को दूसरी बार प्रिपेयर करते हो, देख अभी नाश्ते के बाद याद नहीं आना चाहिए, नाश्ते के टाइम पे याद नहीं आना चाहिए, पहले से ही याद कर। फिर जब भी आप भूल जाते हो वापस, तो आप उस टाइम पे खुद से बात करते हो, देख नहीं नहीं रुक, वाइंड अप मत कर, रुक रुक, याद कर, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा पॉज भी गया, बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर आप क्या करते हो, याद करने का कोशिश करते हो, फिर आपको याद आ रहा है। ऐसे ही धीरे 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 आप सीखते हो। हालेलुया। तो जैसे जैसे आप सीख रहे हो, आप में बदलाव आता जा रहा है। आप उस मार्ग के किनारे गिरे हुए बीजों से बढ़कर फिर आप रॉकी ग्राउंड, फिर वहां पे थॉर्नी ग्राउंड, फिर वहां पे उपजाऊ भूमि, आप ऐसे बदलते जा रहे हो। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके जीवित वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। आपने जो आज हमसे बातें की पापा, सच में हमें ध्यान धर के सुनना है आपके वचनों को, क्योंकि उसमें जीवन है और वही मनुष्य की ज्योति बनकर हमारे हृदयों में चमका है। जैसे जैसे हम वचनों को अपने हृदय में बोते जाते हैं, वो रोशनी, वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है, जो हमारे पूरे शरीर को उजागर कर रहा है, पूरे शरीर में उस प्रकाश को फैला रहा है, जिसके फल स्वरूप हमको बुद्धि, ज्ञान, समझ और शारीरिक चंगाई सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जो कुछ भी आत्मा में आपने डिपॉजिट किया, सब कुछ मैनिफेस्ट होता जा रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पापा। आज एक बार फिर से आपने हम सबों को यहाँ पे इकट्ठा किया, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। हम विश्वास करते हैं जो जैसा आया है वैसा वापस नहीं जा रहा। वो विश्वास में चलना सीख रहा है, विश्वास में दृढ़ होकर धन्यवाद देना सीख रहा है, परिस्थितियों को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चल रहा है। जो चीजें दिखाई नहीं दे रही उनका नाम ऐसे ले रहा है जैसे कि वो हैं, क्योंकि हम उसी परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर पिता, आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। जो अधिकार हमसे ले लिया गया था उसे यीशु मसीह के द्वारा आपने वापस हमें दे दिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।
अब वो पावर किसी छड़ी में नहीं है, Yes. वो पावर किसी तख्तियों में नहीं है, वो पावर हमारे अंदर है, Amen. Amen. हमारे Thank हाथों you, में है, Lord. Allah. हमारे मुख में है। जैसे जैसे हम विश्वास के वचन को मुख से निकालते हैं, Thank you, Jesus. उस तलवार को मुख से चलाते हैं, शैतान को, उसकी चालों को हर बार हारना पड़ता है, Amen. भागना Thank you, पड़ता है, Jesus. Yes, Lord. छोड़ना पड़ता है। Yes, yes, Papa. धन्यवाद करते हैं पप्पा, धन्यवाद। इस सामर्थी विजयशाली जीवन को जो आपने अपने बच्चों के लिए रखा है, Yes, Lord. हर एक पहचानने पाए, Amen. Thank you, Jesus. हर एक तेरे वचनों में बढ़ने पाए, हाँ पापा। वचन को अधिकाई से अपने मनों में बसाने पाए। Yes, yes. धन्यवाद 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 करते हैं पप्पा, धन्यवाद पापा, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। सारी में। ये कलीसिया आपकी है, सारे हम बच्चे आपके हैं। यस पापा। ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है पवित्र Yes, आत्मा, Lord, yes, और आप हम सबों को ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पे एक भी हैंडीकैप नहीं है, इसीलिए धन्यवाद Yes, करते हैं। Lord, thank you, Jesus. सब Thank अपने you, Lord. विश्वास Thank के you, Papa. पैरों पे Thank खड़े you. हो रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हर एक यीशु, विश्वास से चलने के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए धन्यवाद करते धन्यवाद हैं। धन्यवाद यीशु। जैसे जैसे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, सब चल रहे हैं प्रभु, Yes, और Lord, विश्वास yes. बढ़ रहा है, इसलिए धन्यवाद करते धन्यवाद हैं। हर एक मैच्योरिटी में, प्रौढ़ता में आ रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पप्पा, आपने बड़ी जगह दे दी। दे दिए पिता, दे दी पिता। धन्यवाद धन्यवाद। लोग पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आ रहे हैं। यस यस पापा। तेरे वचन के प्रेमी आ रहे हैं, धन्यवाद। तेरे वचन में से सीखने के लिए आ रहे हैं। यस पापा, धन्यवाद 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 यीशु। पियक्कड़ बंधनों में, यस लॉर्ड। दबाव में, यस यस पापा। बीमारियों में Yes. आ रहे हैं, थैंक यू और यीशु नासरी के नाम से छुटकारा पा रहे हैं। सारे चिन्ह चमत्कार यीशु नासरी के नाम से हो रहे हैं। आज हम विश्वास की आंखों से देख रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक बहुत बड़ी स्टेज को, एक प्रचारक नहीं, बहुत सारे प्रचारकों को, एक पास्टर नहीं, बहुत सारे पास्टरों को, एक कुर्सी नहीं, बहुत सारी कुर्सियों को, और सारी भरी हुई, और पप्पा बहुत बड़ी बेदारी आ रही है। धन्यवाद करते हैं अच्छे माइक सिस्टम्स के लिए, धन्यवाद करते हैं अच्छे रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए, अच्छी जगह के लिए, धन्यवाद। सारे बातों से अधिक पप्पा पवित्र आत्मा की अगुवाई और उसके सामर्थ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते पप्पा। हर बात में तू हमारे संग खड़ा रहने के लिए यस, थैंक यू, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, सारी महिमा आपको पप्पा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमने सबों से बातें की, यस पप्पा, यस लॉर्ड। सबों को अपने बेकरी में अंदर लेके आके गरमाइश दी। यस, थैंक यू पप्पा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। और भी पप्पा, यहाँ से जैसे हम वापस अपने घरों में जाएंगे, मेडिटेशन हमारा बढ़ने पाए। पापा, ये गरमाइश बरकरार रहने पाए हमारे फिर से मिलने तक, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। बढ़ती रहनी चाहिए, यस पप्पा, ताकि पापा इस गरमाइश में रहकर जो कोई ठंडा कोयला भी जैसे गर्म कोयलों के साथ रह के गर्म हो जाता है, यस कोई ठंडा भी हमसे मिले तो वो गर्म हो जाए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। किसको एंकरेज करने की जरूरत हो तो वो हमारे द्वारा एंकरेज हो जाए। यस लॉर्ड, यस पप्पा। किसी की अगुवाई करनी हो वचनों के द्वारा तो वो बुद्धि हमारे अंदर से फ्लो होने लगे। यस पप्पा, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करना नहीं, प्रार्थना सिखाने आ जाए, आमीन आमीन। ताकि वो नेक्स्ट टाइम खुद प्रार्थना करने लगे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे आप हमें सेंत मेंत देते जा रहे हैं प्रभु, हम भी सेंत मेंत बांटते जाएं। सारी महिमा आपको मिले यीशु के मीठे नाम से, आमीन आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हमें यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम 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 शालोम।